नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। मेरा नाम है अभिलाषा। आज मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। आपने इससे पहले की कक्षा में बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, जिसमें से कुछ कविताएं हैं उठो धरा के अमर सपूतो, मस्तक नहीं झुकाएंगे। इन सारी कविताओं को पढ़कर जब हम इन कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आती है। इसी तरह की एक कविता है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इतने ऊंचे उठो। इस कविता को पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले हम जान लेंगे कि इस कविता के कवि कौन है। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने बहुत सारी बाल साहित्य पे कविताएं लिखी हैं और इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जैसे हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बड़े चलो और सूरज सा चमकू आदि। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई थी। अब हम कविता पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पाठ्य पुस्तक को पेज नंबर 1 पर खोलिए। सबसे पहले हमने इस पूरी कविता को 3 भागों में बांट दिया है। उसमें पहले भाग को आज हम पढ़ेंगे। इसकी पहली लाइन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है। उठा गगन है। यहाँ कवि जो है वो हमें बहुत ऊंचा उठने के लिए कह रहे हैं। कितना ऊंचा उठने के लिए कह रहे हैं? जितना कि गगन है। गगन का अर्थ होता है आसमान, आकाश और नभ, ये सभी गगन के पर्यायवाची हैं। तो कवि यहाँ हमें इतना ऊंचा उठने के लिए कह रहे हैं कि जितना आसमान है। तो हम आसमान के समान कैसे उठ सकते हैं? हम उतना ऊंचा कैसे उठ सकते हैं? इतना ऊंचा हम तब उठ सकते हैं जब हमारे विचार सही हो, हमारी सोच सही हो, हमारी सोच बड़ी हो। अगर हमारी सोच बड़ी होगी तो हम गगन के समान उठ सकेंगे। जितना गगन फैला हुआ है उसी तरह से हम अपने देश का नाम भी पूरे विश्व में फैला सकते हैं। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। तो यहाँ कवि हमें सबको एक दृष्टि से देखने के लिए कह रहे हैं। तो एक दृष्टि से देखने का अर्थ यहाँ पर कवि का ये है कि हम सारे भेदभाव को भुलाकर सबको एक दृष्टि से देखें। कौन कौन से भेदभाव? जाति भेद, धर्म, वेश, काले गोरे, ये सारे भेद को हम भुलाकर सबको एक दृष्टि से देखें। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। इस धरा को, धरा मतलब धरती, पृथ्वी, इस पूरी धरती को हमें समता, समानता की भावना से वृष्टि करना है। किस तरह से? जैसे वर्षा जब होती है तो वर्षा कोई भेदभाव नहीं करती, सब तरफ वर्षा समान रूप से होती है। इसी तरह से हमें सबको समान रूप से देखना है। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में। कवि यहाँ बता रहे हैं कि हमारा देश जो है वो इन सभी ज्वालाओं में जल रहा है। कौन कौन सी ज्वालाएं? जाति भेद की ज्वाला, धर्म और वेश की ज्वाला, काले गोरे रंग द्वेष, इन सब में वो जल रहा है। लोग यहाँ पर जाति के आधार पर एक दूसरे से भेद करते हैं, धर्म के आधार पर, वेश मतलब वेशभूषा, इस वेशभूषा के आधार पर, रंग के आधार पर आपस में भेद करते हैं। तो इन सारी ज्वालाओं में, जो ये ज्वालाएं हमारे देश में है, इन सारे भेदों को भुलाकर हमें आपस में मिलजुल कर रहना है और हमें इतना शीतल बनना है, हमारे विचारों को इतना सकारात्मक बनाना है। कितना शीतल हमें बनाना है? जितना मलय पवन है। मलय पवन, मलय का अर्थ होता है शीतल। तो एक पर्वत होता है जिस पर्वत का नाम है मलय पर्वत। मलय पर्वत से आने वाली जो हवाएं होती है वो शीतल होती है। तो उस मलय पर्वत से आने वाली हवाओं को यहाँ पर मलय पवन कहा है। तो हमारे विचार इतने सकारात्मक हो, इतने शीतल हो कि वो मलय पवन से आने वाली हवा के समान हो। अगर हमारे विचार सही होंगे तो हम सारे जग को बदल सकते हैं, भेदभावों को दूर कर सकते हैं। आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की कविता को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। इस पूरी कविता के आधार पर आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। उस वर्कशीट को आप ध्यान से